वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह बहुत ही साधारण परंतु रोचक है। टॉपिक का नाम है भारतीय स्थानीयमान सारिणी के अनुसार संख्या नाम को संख्या अंक में लिखना। कभी कभी प्राइमरी लेवल के बच्चों को इस टॉपिक को समझने में बहुत परेशानी होती है और यह समस्या सेकेंडरी लेवल में भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस समस्या का समाधान मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई कि तो टॉपिक शुरू करते हैं। भारतीय स्थानीयमान सारणी के अनुसार संख्या नाम से संख्या अंक लिखना। राइट न्यूमेरियल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक उदाहरण शो हो रहा है। यहाँ पे 40,21,773 सिंपल सा यह लिखने के लिए है, बिल्कुल साधारण सा। जैसे हम लिखेंगे कि 40 लाख हो रहा है तो 40 कॉमा 21,000 21,773। वेरी सिंपल। 40,21,773। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज करें हम इसे तो हमारे पास आता है जैसे 9,05,41,000, 9,05,41,000। जिस बच्चे को स्थानीय मान सारणी का ज्ञान नहीं होगा या जिसे ये टॉपिक अच्छे से समझ ना आया हो वह ज़रूर इसको ध्यान से समझें और देखें कि वो कहाँ गलती करते हैं। तो जिसे समझ ना आया हो वो सिंपली लिख सकता है 9, 5 और 41। जब हम चेक करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये केवल 9,541, 9,541 बनता है 9,05,41,000 की जगह। अब ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे करना है? इस समस्या का समाधान करने के लिए हम अपनी एक सिंपल सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। उस ट्रिक में हमने करना क्या है, सबसे पहले हम इस तरह से जीरो लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्योंकि प्रश्न करोड़ तक है, करोड़, 10 करोड़। अब हम इनके ऊपर लिख भी सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं सैकड़ा। नहीं समझ आ रहा शुरू में, लिख सकते हैं हज़ार, लाख और करोड़। ये खंड है हमारे भारतीय स्थानीयमान सारणी के अनुसार, जिसको इंग्लिश में हम पीरियड्स बोलते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऊपर लिखना चाहिए इंग्लिश में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हंड्रेड्स और यहाँ पर थाउजेंड्स। और लाख और करोड़। अब करना क्या है, वेरी सिंपल। 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़। तो बच्चे को बताएं कि जहाँ पर कोई अंक इस प्रश्न के अनुसार नहीं है वहाँ की जो जीरो है उसको हमने ज्यों के त्यों नीचे उतारना है। तो इस ट्रिक्स में भी बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है शुरू में, तो उसको हम आसानी से सुधार सकते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे 9 करोड़ तो बच्चा यहाँ 9 लिख सकता है। और अब जैसे हमने बोला जीरो नीचे उतार दो, जहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ लिख दिया जीरो, कॉमा लगा दिया। अब 5 लाख तो बच्चा यहाँ 5 लाख लिख देगा, 5 लिख देगा यहाँ पे और जीरो नीचे का ला देगा, ऐसे लिखा है। फिर यहाँ पर हज़ार, हज़ार तो दिख नहीं रहा है, हज़ार खाली है तो खाली यहाँ के लिए जीरो जीरो नीचे लाएगा, खाली नहीं रखना है इसको, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर 41, तो 41 अगर यहाँ लिख देता है तो नियम के तहत मैंने बोला कि जो जहाँ खाली दिख रहा है वहाँ जीरो नीचे लेना है। अब इसको हम पढ़ते हैं तो ये आ गया 90 करोड़ 50 लाख 410। हमारे पास है 9 करोड़ 5,41,000। तो जाहिर सी बात है ये गलत हो गया। अब इसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है और पता किया जा सकता है कि कौन सी फील्ड में कहाँ जैसे
गलती कर रहा है तो उसी को हमने पकड़ना होता है। तो यहाँ पर फिर से करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इनके ऊपर फिर से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना चाहें तो शॉर्टकट में लिखना चाहें शॉर्ट में सैकड़ा, हज़ार, लाख, करोड़ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि बच्चे से इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान देंगे कि हमने 90 नहीं लिखना है, 90 नहीं लिखना है, हम लिखना है 9। तो अगर 9 हम यहाँ लिखते हैं, नियम के तहत 0 नीचे आएंगी तो इस तरह से ये 9 ही रहा, 09 मीन्स 9। अब हमने लिखना है 5 लाख, नॉट 5 लाख, 50 यहाँ पर, सॉरी 50 नॉट 50 लाख। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर नियम के तहत यहाँ 5 लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हमने, तो फिर से 50 हो जाएगा, तो इधर 5 लिखेंगे और इस 0 को नीचे लाएंगे, 5 लाख हो गया। हज़ार की बात नहीं हो रही है तो खाली नहीं छोड़ना है, जो 0 है ऊपर वो 0 ले आना नीचे को। उसके बाद हो रहा है 41 की बात, अगर 41 हमने यहाँ लिखा तो ये 410 बन गया, 410 बन गया था। तो इसका मतलब ये 0 यहाँ से 0 लानी है और 41, इस तरह 41। तो हमारे पास क्लियरली आ गया 9 करोड़ 5 लाख 41। इस तरह से इसकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस किसी भी लेवल पे और कोई भी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है, स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस के लिए एक और, इसमें लिखा है 23 लाख 30,000 10। तो फिर वही प्रैक्टिस करते हैं हम। जब तक हम अच्छे से इसको सीख नहीं लेते हैं तब तक हमने ये 0 लिखना बंद नहीं करनी है, और इनके ऊपर जो इसके खंड हैं, जिसे हम इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं, इनको भी हम लिखना बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर है लाख, तो ये हो गया सैकड़ा, हज़ार और लाख। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना भी लिखें तभी चलेगा, क्योंकि हम बार बार लिखेंगे तो फिर आदत में बन जाता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कम भी करना है, लेकिन जब तक समझ नहीं आता तब तक जरूर लिखना है। तो यहाँ पर आ गया 23 लाख, सिंपल सी बात है, यहाँ लाख आता है तो 23, दोनों जीरो कवर। उसके बाद आ गया 30,000, 30,000, हज़ार का ये खंड है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 30। उसके बाद आ गया 10, तो 10 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये 2 प्लेसेस तो कवर हो जाएंगे, लेकिन ये 0 नीचे लाएंगे तो इसके 100 हो जाएगा, तो इसलिए 10 यहाँ लिखेंगे, ये 0 कवर हो गए, और ये 0 बचता है खाली, तो उसको नीचे ले आओ, 0 को ऐसे ही। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आता है 23,30,10। नेक्स्ट वन, एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा है 1 करोड़ 1,001, 1 करोड़ 1,001। इसके लिए बहुत देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका रिजल्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। करोड़ की बात हो रही है तो यहाँ पर फिर वही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हम जब बार बार इसे बोलेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि यहाँ पर सैकड़ा है, यहाँ पर हज़ार है, यहाँ लाख है और यहाँ करोड़ है। अब यहाँ पर 1 करोड़, अगर हम 1 इधर लाते हैं तो 0 आएगी तो 10 हो जाएगा। इस बात का हम सबको ध्यान रखना है, स्टूडेंट, लर्नर एज वेल एज जो बच्चों को बता रहा है उस सबको। तो यहाँ पर 1 लिखना तो 1 इधर आएगा और ये 0। 1 करोड़ और 1,000, 1 करोड़ 1,000, लाख की बात नहीं कर रहा है, ये लाख है, तो यहाँ पर 0 की जगह 0 ही आ जाएगा। और 1,000 की बात कर रहा है, अगर हम 1 इसके नीचे लिखते हैं तो 0 आएगा नीचे, तो 10 बन जाएगा, तो इसलिए 0 और 1। उसके बाद आगे सिंपल 1, अगर हम 1 यहाँ लिख देते हैं तो 0 तो नीचे आएंगे ही, तो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ लिखते हैं तो 10 हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखना है, तो 0, 0 और 1। ये कब संभव होगा, ये जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हमें इस तरह से 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और इनके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेरी ट्रिक है उसको अच्छे से समझ लिया होगा, और ज़रूर आप इसको फॉलो भी
करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस मोर इफेक्टिवनेस, मोर परफेक्टनेस। जब परफेक्टनेस आ जाएगी तब शून्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब आप पूरे विश्वास के साथ अपना आंसर देने में सक्षम होंगे। इसी उम्मीद के साथ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।